हेलो, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन वाला। आज हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 एंशियंट हिस्ट्री एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, जो कि आपका टॉपिक है। और ये डीडीयू का प्रीवियस ईयर पेपर है जो सेकेंड सेमेस्टर का था एंशियंट हिस्ट्री का। अगर आप लोगों को लगता है कि ये पेपर उतना आप लोगों के सिलेबस से मैच नहीं करता, डीडीयू वालों के लिए उनका सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ सिलेबस में टॉपिक्स के नाम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखे गए हैं, वर्ड्स बदले गए हैं, लेकिन टॉपिक सेम ही है भाई। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। अगर आप एक पूरा पढ़ लेते हो तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन तो मैच करेंगे। कुछ टॉपिक इधर उधर हुए हैं, उनके बारे में अलग से वीडियो बना के मैं अभी 2-3 मॉडल पेपर भी लाऊंगा। सारे सब्जेक्ट्स इस बार करा रहा हूँ। पिछली बार कम सब्जेक्ट से मैंने कराए थे, इस बार 90% सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश है मेरी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, लास्ट तक देखेंगे। और पूरी कोशिश रहेगी कि आपके मॉडल पेपर भी लेके आऊँ एंशिएंट हिस्ट्री का, ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छा पता चल सके। लेकिन इस पेपर में भी कोई तकलीफ नहीं है भाई, इसमें से 20 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। What was the basis of legal system in डंगी? डुंगी की विधि व्यवस्था आधारित थी। डुंगी की विधि व्यवस्था आधारित थी ऑप्शन सी रिटेलिएशन थ्योरी पे, गति शोधात्मक सिद्धांत पे। विच सिविलाइजेशन इन्वेंटेड स्क्रिप्ट? किस लिपि का आविष्कार किस सभ्यता ने किया? विच सिविलाइजेशन इन्वेंटेड स्क्रिप्ट, तो लिपि का जो आविष्कार है किस सभ्यता ने किया है? ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा आपका सी इजिप्ट सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता। द रूलर ऑफ विच प्लेस वाज असुरबानीपाल? असुरबानीपाल कहाँ के शासक थे? ऑप्शन सी आसरिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ साउथर्न मेसोपोटामिया एस्टेब्लिश्ड? निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? 3000 BC। ऑप्शन सी। वेयर वाज द रिकॉर्ड कॉल्ड द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर अलायंस? विश्व का प्राचीनतम कृषि पंचांग कहलाने वाला अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन डी यहाँ पर अक्काड़ से। निम्नलिखित में से किस विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड? मेसोपोटामिया सबसे ओल्डेस्ट सभ्यता है, सबसे पुरानी सभ्यता है। मिस्र सभ्यता में मृतकों के शव को सुरक्षित रखने के लिए बनवाया जाता था। What was the constructed in the Egyptian civilization to preserve the dead bodies? तो डेड बॉडीज के लिए, मृतकों के सिर के बॉडी को रखने के लिए क्या बनवाया जाता था मिस्र सभ्यता में? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ पे पिरामिड बनवाया जाता था। नील नदी घाटी में विकसित कौन सी सभ्यता थी? विच वॉज द डेवलप्ड सिविलाइजेशन इन द नील रिवर वैली? ऑप्शन सी इजिप्ट, मिस्र। और भी सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लोग के अपलोड किए गए हैं, और भी सब्जेक्ट्स के जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। और इकोनॉमिक्स का तो एक बाकायदा प्लेलिस्ट बना के हर एक यूनिट का एमसीक्यू कराया हूँ, उसको भी जाके देखिए। वो अभी चल रहा है प्रोग्रेस में, और 2-3 यूनिट तो मैंने डाल दिए हैं वीडियो, तो जाके देख सकते हो उसको भी। और बहुत सारे आप एक चीज़ प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, जाके देख सकते हो। व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ इजिप्ट? मिस्र की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ, मिस्र सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ क्या थी? तो ऑप्शन पिरामिड भी है, सोलर एलिमेंट्स, फर्स्ट फीमेल रूलर, पिरामिड, सौर पंचांग, महिला साजिका, फर्स्ट फीमेल रूलर, पहली महिला साजिका। तो ऑल ऑफ द एबव आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, क्वेश्चन एक ही ऑप्शन दे और तीनों अलग गलत ऑप्शन दे, सिर्फ एक सही ऑप्शन दे, तो वो भी याद रखना है आपको। इसलिए आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है, पिरामिड, सोलर, फर्स्ट फीमेल रूलर, तीनों कहाँ के अचीवमेंट्स हैं या फिर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है? इजिप्ट की सभ्यता की। व्हाट द किंग वाज कॉल्ड इन द एंशिएंट इजिप्ट? प्राचीन मिस्र में राजा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन सी यहाँ पे फराओ। विच इन्वेंशन वाज इन चाइना? कौन सा आविष्कार चीन में हुआ था? रेशम सिल्क भी वहीं हुआ था। वाटर क्लॉक जल घड़ी वहीं पे हुई थी चाइना में। सेस्मोग्राफी भूकंप मापी यंत्र
वहीं पे हुआ था। तो ऑप्शन तीनों सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द एबव। इसमें भी तीनों याद रखिए, चाइना ने क्या क्या डिस्कवर किया था, इन्वेंशन किया था, डिस्कवर नहीं किया। 5 excellent texts are related to which civilization? 5 उत्कृष्ट ग्रंथ किस सभ्यता से संबंधित हैं? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, चाइना से संबंधित हैं। 5 excellent texts, 5 उत्कृष्ट ग्रंथ किस सभ्यता से संबंधित हैं? चीन की सभ्यता से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू चाइनीज माइथोलॉजी हु क्रिएटेड द यूनिवर्स? चीन के पौराणिक आख्यानों के अनुसार सृष्टि की रचना किसने की है? तो हु क्रिएटेड द यूनिवर्स, सृष्टि की रचना किसने की है चीन के माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सी, पैनकू, पानकू। टू विच सिविलाइजेशन इज द सेक्सागेसिमल सिस्टम रिलेटेड? पटदासमिक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पीली नदी किसे कहते हैं? विच इज कॉल्ड द वेल्लो रिवर? येलो रिवर किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, ह्यूंगाओ को कहा जाता है, ह्यूंग हो को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। द पेंटर नेम्ड कुनाई ची वाज रिलेटेड टू विच चाइनीज डायनेस्टी? कुनाई ची नामक चित्रकार का संबंध किस चीनी राजवंश से था? तो पहली बात, किनाई ची कौन थे? चित्रकार से संबंधित है। फिर किस चित्रकार से संबंधित है? तो शान डायनेस्टी के शान वंश के पेंटर से संबंधित है कनाई ची। तीनों चीज़ें याद रखिए, कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन आते हैं। मेहुला हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज, मेहुला की पहचान की गई थी मेसोपोटामिया में। ऑप्शन सी। In 322 BC, the ruler who conquered Egypt and merged it into his empire was। 322 ईसा पूर्व में मिस्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने वाले शासक का नाम क्या था? अलेक्जेंडर। ऑप्शन ए। Which ancient Egyptian king established a ritual for the sun god Aten? मिस्र में किस प्राचीन राजा ने सूर्य देवता को एटन के लिए एक उपासना पद्धति की स्थापना की है? ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अकेन्टन। मेगान वाज हैज बीन आइडेंटिफाइड एज, मगन हैज बीन आइडेंटिफाइड एज, मगन की पहचान की गई है मेसोपोटामिया में। ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर से आ जाते हैं इस पर। विच एंशिएंट इजिप्टियन किंग वाज एस्टेब्लिश अ रिचुअल फॉर द सन गॉड एटेन? इजिप्ट का ये सभ्यता है, पहली बात तो याद रखना, सन गॉड एटेन। उसके बाद कौन इजिप्ट का किंग? अकेन्टन ने किया था, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं कि इजिप्ट का किंग कौन था जो आया, सन ए गॉड एकेन्टन किया या फिर सन गॉड एकेन्टन किस एंशिएंट कौन सी सभ्यता में किया गया था? तो इजिप्टियन सभ्यता, राजा का नाम भी आ सकता है, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। वाज द गॉड ऑफ द सन इन द आस्ट्रियन सिविलाइजेशन? आस्ट्रियन सभ्यता में सूर्य देवता थे। ऑप्शन डी से हो जाएगा, एनिल। मेसोपोटामिया सभ्यता में युद्ध एवं प्रेम की देवी कहा गया है। हु इज सेड टू द गॉडेस ऑफ द वार एंड लव इन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन? इन्ना। ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। द स्पेशलिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, सिंधु घाटी की सभ्यता थी रोड्स, उनकी सड़कें, नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी प्रणाली, ऑल ऑफ द एबव आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे चार तीनों चीज़ें याद रखिए। सिंधु घाटी सभ्यता में ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड सर्कस सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ड यूज है, पहली बात ये याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड सभ्यता, ऑक्सफोर्ड सर्कस किस चीज़ को कहते हैं? इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑक्सफोर्ड सर्कस वाज कॉल्ड द सिक्योरिटी रैम्पार्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सुरक्षा परिचार का को। What way was रे वर्शिप्ड इन इजिप्टियन सिविलाइजेशन? मिस्र सभ्यता में रे की उपासना किस रूप में की जाती है? सन के गॉड के रूप में, सन गॉड, सूर्य देवता। None of the place where religious revolution of Akhenaten was done। अकेन्टन की धार्मिक क्रांति कहाँ हुई थी?
ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इजिप्ट में हुई थी, इजिप्ट के थे तो सीधी सी बात है। व्हाट डिड अकेंटन प्रोपोगेट? अकेंटन ने प्रचार किया मोनोटेलिज्म का, एकेश्वरवाद का, एकेश का। हैंगिंग गार्डन वाज अचीवमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ, झूला बाग किस सभ्यता की देन है? आपके मेसोपोटामिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है क्वेश्चन। व्हाट वाज द मेजर सिटी स्टेट ऑफ अ बेबोलियन सिविलाइजेशन? बेबोलियन सभ्यता के प्रमुख नगर राज्य थे सुमेर एंड अकाड, उर एंड किस, सूसा, ऑल ऑफ द एबव आंसर सही हो जाएगा। याद रखिए चारों के चारों का नाम। द पोटर्स व्हील वाज फर्स्ट यूज इन दिस सिविलाइजेशन, कुम्हार के चक्र का प्रयोग सबसे पहले इसी सभ्यता में हुआ था। किस सभ्यता में हुआ था? तो मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन में हुआ था, मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था। याद रखो भाई, सब आने के चांसेस है भाई। अलेक्जेंडर्स कॉन्टेम्प्रेरी हिस्टोरियन वाज, अलेक्जेंडर का समकालीन इतिहास था क्यूट्रस का, एरियंस का, प्लूटार्क का। ये सभी ऑल ऑफ द आंसर सही हो जाएगा। आप देख रहे होंगे ऑल ऑफ द यहाँ भी आ रहा है, करेक्ट हो रहा है। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आता आंसर हिस्ट्री का, तो 90% चांसेस है कि भाई पिछली बार अगर यही पेपर फिर से कोई वही टीचर बनाएगा, वही प्रोफेसर बनाएगा, तो हो सकता है भाई ऑल ऑफ द आंसर्स जहाँ भी हैं वहाँ सही हो। तो ऐसा आप लोग के लिए मान सकते हो, जो क्वेश्चन ना है वहाँ ऑल ऑफ द आप लोग के लिए सही हो सकता है, या फिर नॉन ऑफ द भी हो सकता है, उसको भी मान सकते हो। वैसे नॉन ऑफ द अभी तक नहीं आया, लेकिन ऑल ऑफ द जहाँ आया है वहाँ ऑल ऑफ द सही है भाई। तो अपने विश्वास पे भगवान का नाम लेते हुए नहीं आ रहा क्वेश्चन, ऑल ऑफ द आंसर में टिक कर सकते हो भाई। हु इज़ द कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री? किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है, ऑप्शन सी। हु वाज द फर्स्ट मैप इन्वेंटेड? सबसे पहले मानचित्र का आविष्कार किसने किया था? टॉमली ने किया था, ऑप्शन ए यहाँ पर पिटॉमली ने किया था, या फिर इसको टॉमली भी बोल सकते हो। द यू आर गॉड ऑफ मेसोपोटामिया वाज रिलेटेड, मेसोपोटामिया का उर देवता संबंधित है चंद्रमा से, मून से। हु वाज द फाउंडर ऑफ द समरकेन एम्पायर अंडर द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन? मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुरेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन है? ऑप्शन डी सरगोन प्रथम। वेयर डिड द अर्बन लाइफ फर्स्ट स्टार्ट? शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? सिंधु घाटी से हुई थी, इंडस वैली। द एपिक ऑफ अ गिलगामेश इज रिलेटेड टू, तो गिलगामेश महाकाव्य का संबंध किससे है? मेसोपोटामिया से है, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका बी। जुगरात का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जुगरात वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से जुगरात का संबंध है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ स्काई एंड अर्थ? निम्नलिखित में से आकाश और पृथ्वी का स्वामी किसे कहा जाता है? तो एनकी को कहा जाता है, ऑप्शन डी। मेंशन द राइट ऑर्डर ऑफ डेवलप्ड सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के बार बार आएगा, इसको तो याद रखो भाई, कभी भी कहीं से किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। मेसोपोटामिया में विकसित सभ्यता का सही क्रम बताना है आपको। ऑप्शन फर्स्ट सही है, सुमेरियन, बारबोरियन और आर्शियन, ऑप्शन ए। इन विच सिविलाइजेशन वाज द सुपर नेचुरलिज्म ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस? किस सभ्यता में परलोकवाद का बहुत महत्व था? तो मिस्र की सभ्यता में, इजिप्टियन सिविलाइजेशन में स्वर्ग परलोकवाद का जिक्र है और इम्पोर्टेंस भी है। द मेन डिटी ऑफ इजिप्ट वाज, मिस्र का प्रमुख देवता था अमीन रा। इन एंशिएंट इजिप्ट